नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के बीच पटना हाई कोर्ट द्वारा कल दिए गए निर्णय पर विस्तृत चर्चा के लिए। तो आइए देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक और वैसे नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं हुए हैं, उनके आगे के करियर पर जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है, किनको इससे लाभ होने वाला है और किसको इससे लाभ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार सरकार, हालांकि बहुत सारे शिक्षक नेता इस बात को बढ़ा चढ़ाकर नियोजित शिक्षकों के समक्ष पेश कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से जीत मिली है। तो यहाँ मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखने जा रहा हूँ, आपका उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है कमेंट करके बताइएगा। नियोजित शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों की या जो नियोजित शिक्षक संगठन है उनकी शुरू से ही बिहार सरकार से ये मांग रही है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकार के समक्ष बहुत सारे तर्क भी रखे कि नियोजित शिक्षक बहुत दिनों से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनके पास जो है किसी प्रकार की योग्यता की कमी नहीं है। इसके अलावा नियोजित शिक्षक बहुत सारे परीक्षाओं को पास करने के बाद जाकर के नियोजित शिक्षक जो है बने हैं। क्या पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त यानी बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी बनाने का आदेश बिहार सरकार को दिया? तो यहाँ उत्तर ये है कि इस पर पटना हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का चर्चा ही नहीं किया, बल्कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के जो कदम उठाए गए हैं, शिक्षा के गुणवत्ता के लिए जो कदम उठाए गए हैं, यानी सक्षमता परीक्षा के माध्यम से अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसको पटना हाई कोर्ट ने उचित बताया है, उचित ठहराया है। तो आखिर इतने प्रयास के बाद भी नियोजित शिक्षक पटना हाई कोर्ट से जो आशा रखे हुए थे उस प्रकार का फैसला जो है उनके पक्ष में क्यों नहीं आया? तो इसका कहीं ना कहीं जो है जिम्मेवार नियोजित शिक्षक ही है, क्योंकि शुरू से ही बिहार सरकार ने इस तरह का माहौल जो है बना करके रखा था कि नियोजित शिक्षक अपनी मूल मांगों से हट करके बिहार सरकार से जो है अन्य मांगों पर आग्रह करें कि हमें ये मांग जो है, हमारी ये बात जो है आप मान लीजिए। बिहार सरकार ने पहले तो जो है नियोजित शिक्षकों के समक्ष यह बात जो है रखा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 3 बार में पास नहीं होंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिहार सरकार इसके अलावा ये भी कही थी कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें जिला स्थानांतरण यानी दूसरे जिले में उनका ट्रांसफ़र होगा। इसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी जो है परेशान थे। अगर हम कहीं 3 बार में सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सरकार ने यहीं से जो है नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक संगठनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी बातें जो कि सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को परेशान कर रही थी वो यह थी कि हम जो है अगर नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो हमें अपना मूल विद्यालय ही नहीं बल्कि अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में विद्यालय योगदान करना पड़ेगा। और सरकार जो है इस तरह का माहौल बनाई कि नियोजित शिक्षक इसको लेकर के रीट याचिका जो है पटना हाई कोर्ट में दायर किए। पटना हाई कोर्ट में उनको जो है अभी न्याय मिलने ही वाला था। इसके पहले ही जो है नियोजित शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे, जहां से उन्हें यह आदेश मिला कि आप जाकर के पटना हाई कोर्ट में अपनी रीट याचिका पर जो है पुनः सुनवाई करवाइए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किया था। तो सरकार ने इस तरह का माहौल बनाया कि नियोजित शिक्षक अपनी मूल मांग से जो है बिल्कुल इतर हो गए और उनके नज़र में जो है 2 बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यानी नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा दिए
राज्यकर्मी बन जाए और उनका ट्रांसफ़र जो है दूसरे जिलों में नहीं हो। नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र से ये अर्थ लगा रहे थे कि उनका ट्रांसफ़र सक्षमता परीक्षा के बाद 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में जो है होगा। और ये परेशानी नियोजित शिक्षकों की ये परेशानी उचित भी थी कि इतने दिनों से 20 वर्षों से जो नियोजित शिक्षक अपने गांव में रह करके, अपने परिवार में रह करके पठन पाठन का काम कर रहे थे, उनको एकाएक 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर भेज देना किसी भी दृष्टि से जो है सही नहीं था। जब बिहार सरकार समझ गई कि नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक संगठन जो है अब अपने मूल मांग से जो है अलग हो चुके हैं, उनका ब्रेन वॉश हमने कर दिया है, उसके तुरंत बाद बिहार सरकार ने यह घोषणा किया कि नियोजित शिक्षक को 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद भी जो है नौकरी से नहीं निकाली जाएगी। और यही निर्णय जो है पटना हाई कोर्ट ने भी दिया कि चाहे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देना चाहें या न देना चाहें, उन्हें जो है बिहार सरकार नौकरी से नहीं हटा सकती। अब रही दूसरी बात अपीलीय प्राधिकार का, तो अपीलीय प्राधिकार को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 12 के अंतर्गत जो है समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखते हुए कहा कि अपीलीय प्राधिकार जो है खत्म नहीं होंगे, बल्कि शिक्षकों की जो समस्याएं होंगी वह अपीलीय प्राधिकार में जा करके अपनी सुनवाई जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि नियोजित शिक्षकों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है, नियोजित शिक्षकों को जो है अब तुरंत प्रोन्नति मिलेगी, नियोजित शिक्षक तुरंत जो है प्रधान बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाएंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक बनने का जो है अवसर मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि आप 2003, 2005, 2006 से पढ़ा रहे हैं और कब के आपने जो है बिहार सरकार के कथनानुसार 8 वर्ष और 12 वर्ष जो है 12 वर्ष की सेवा विद्यालयों में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका जो है प्रमोशन नहीं हुआ है। अब रही बात, इन सब बातों को सुनने के बाद जो सक्षमता परीक्षा पास किए हुए नियोजित शिक्षक हैं वो काफ़ी जो है दिग्भ्रमित है कि हम जो है सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, हमें इन सारी सुविधाओं से यानी प्रधानाध्यापक बनने का हमें मौका नहीं मिलेगा, हमारी प्रोन्नति नहीं होगी और हमसे ज़्यादा नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है हो जाएगा। तो इस पर मेरा जो है यह मानना है, मेरी यह व्यक्तिगत जो है राय है कि जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक है निश्चित रूप से वह सक्षमता परीक्षा जब पास कर गए हैं तो उन्हें किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की एक ही मांग जो है रही है, वह है बिहार सरकार द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा देना। अब पटना हाई कोर्ट ने यहाँ ये कहा है कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा से होकर के तो गुजरना ही पड़ेगा, और जो नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई के शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो उन पर बिहार सरकार किसी प्रकार की दबाव नहीं बनाएगी। तो आपको अब यहाँ निर्णय ये लेना है कि आप नियोजित शिक्षक बन करके आगे काम करना चाहेंगे या फिर जो है राज्यकर्मी बन करके सम्मान पूर्वक विद्यालयों में पठन पाठन का काम करेंगे, जहां आप नियोजित शिक्षक के रूप में आपको ईपीएफ का लाभ मिलेगा, वहीं जो है राज्यकर्मी बनते ही आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको अर्जित अवकाश या अन्य राज्यकर्मी की जो सुविधाएं हैं वह प्राप्त होने लगेगी, जबकि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस के जगह ईपीएफ का लाभ मिलेगा और राज्यकर्मी को मिलने वाली सुविधाएं जो है प्राप्त नहीं होंगी। बस नियोजित शिक्षकों को इस न्याय निर्णय से इतना ही फायदा हुआ है कि उन्हें अब नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, और बिहार सरकार यह बहुत पहले कह चुकी थी कि हम किसी भी नियोजित शिक्षक को नौकरी से हटाने नहीं जा रहे हैं। अब रही ट्रांसफ़र की बात कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो इसमें हद तक जो है सुधार हुआ है, क्योंकि जितने भी सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं उन्हें उनका फर्स्ट चॉइस जिला ही मिला है, और इस बात को आप मान करके चलिए कि भविष्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या तो वो सक्षमता परीक्षा से होकर के गुजरेंगे, और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं उनको अगर वे सोच रहे हैं कि हम अपने मूल विद्यालय में बने रहेंगे
तो यह हमेशा के लिए जो है लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जितने भी फर्जी शिक्षक थे उनको जो है बाहर निकालना चाहती थी। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी बन जाते हैं वह बिल्कुल जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अब हमें जो है इस नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये कहना कि नियोजित शिक्षकों को जो है नियोजित शिक्षकों की जीत हो गई है, बिहार सरकार की करारी हार हुई है, कहीं ना कहीं से जो है आपको यह गलत सूचना दी जा रही है। अगर आप सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, सम्मानपूर्वक जो है समाज में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए राज्यकर्मी बनना बहुत ही जरूरी है। अब चूंकि आप एक शिक्षक हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, निर्णय आपको लेना है कि आप नियोजित शिक्षक के रूप में आगे काम करना चाहते हैं, आप नियोजन इकाई के शिक्षक बने रहना चाहते हैं, या फिर जो है राज्यकर्मी बन करके समाज में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। निर्णय आपका है। मैंने दोनों पहलुओं पर यहाँ जो है विस्तृत चर्चा कर दिया है। आप जो है निर्णय ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और कमेंट के माध्यम से आप अवश्य सूचित करें कि क्या पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की जो मूल मांग थी उसको मान लिया है, क्या बिहार सरकार वास्तव में हार चुकी है और नियोजित शिक्षकों को यहाँ जीत मिली है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।